चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले खबर केदारनाथ से आ रही है। केदार घाटी में जोर शोर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 11,775 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पंडा पुरोहित कर रहे हैं फंसे हुए श्रद्धालुओं की मदद। पुरोहितों ने की है निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था। लोगों ने पुरोहित और सेना के जवानों का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिस तरह से बारिश हुई, बादल फटा, उसके बाद केदार घाटी में फंसे तमाम श्रद्धालुओं को निकालने की कवायद अभी भी वहां पर की जा रही है। ऐसे में पंडा पुरोहित और सेना की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। वो तमाम श्रद्धालु जो वहां पर फंस चुके हैं, 11,775 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अब तक वहां से निकाला जा चुका है। उनका रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। लगातार 5 दिन तक श्री केदार सभा द्वारा निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन एवं प्रशासन का श्री केदार सभा को पूरा सहयोग मिला और केदार सभा भी शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल मजबूती से इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। खबर लक्सर से है, जहां पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। आपस में दो बाइकों की टक्कर हुई है। दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो लक्सर पुरकाजी हाईवे पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार नाबालिग सहित 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि दूसरी बाइक पर सवार महिला पुरुष और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं। चपेट में आई तीसरी बाइक पर सवार व्यक्ति को भी चोट आ गई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं केदारनाथ रेस्क्यू पर सीएम धामी का बयान आया है। सीएम धामी ने एजेंसियों का आभार जताया। एजेंसियों का सहयोग सराहनीय है। सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। बहुत जल्द खोले जाएंगे सभी बाधित मार्ग। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों का आभार जताते हुए बताया कि सरकार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हैं। इस आपदा की घड़ी में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां। देखिए, चूँकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूँकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब चूँकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं, राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोगों ने इस आपदा के समय में अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जनहित के लिए वो लोग आगे आए हैं और सभी लोगों की मदद की है। चोटी पर पहाड़ है। देखिए, चूँकि इस समय बरसात, पैदल मार्ग को जल्दी से जल्दी शुरू करने का हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है, और वैकल्पिक मार्ग पहले से ही हम उसको वैकल्पिक मार्ग पर पहले से भी काम हो रहा है, लेकिन अभी तत्काल तो जो आपदा आई है, आपदा के समय में पैदल मार्ग यथाशीघ्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम लोग काम कर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रप्रयाग दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम धामी राहत बचाव कार्य का जायजा यहां पर लेने वाले हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं और इस दौरान वो केदार घाटी में चल रहे राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और साथ ही भारी बारिश से प्रभावित सोनप्रयाग का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम धामी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने पर विपक्ष ने सुझाव दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक विपक्ष से सहमत। विपक्ष के सुझावों पर सरकार को विचार करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केदारनाथ यात्रा पर विपक्ष द्वारा दिए गए सुझाव सकारात्मक लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए। केदारनाथ में हुए भूस्खलन के बाद सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। को ये लगता है तो ये वो चर्चा करें और फिर अपनी सहयोगियों से बात करें। ये महीने हमारे लिए बहुत चुनौती भरे होते हैं और हमेशा से ही, क्योंकि जो पहाड़ हैं वो खिसकते हैं, अतिवृष्टि होती है तो पूरे अवरुद्ध हो जाते हैं मार्ग, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, पूरे पहाड़ खिसकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये जो अवसर है, ये जो समय है वो बड़ी चुनौती भरा समय है। मुझे भरोसा है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जिस तरीके से गतिशीलता से इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने देहरादून में एक अहम मीटिंग की है। सूचना विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है। प्रदेश में पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया। पत्रकार कल्याण कोष की धनराशि बढ़ाने की घोषणा की है। कॉर्प्स फंड 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सूचना भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की। पत्रकार कल्याण कोष के लिए कॉर्प्स फंड की धनराशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की घोषणा की। राज्य हित में और हमारे पत्रकार भाइयों के हित में हो सकता है। आप सबके सुझावों से हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज हमने पत्रकार कल्याण कोष आज 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। ब्लॉक स्तर तक हम मान्यता देने के लिए आगे काम करने जा रहे हैं। जो कोटा है मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, उसको बढ़ा रहे हैं और ग्रुप इंश्योरेंस को भी जो है परीक्षण करके उसको भी लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सूचना भवन में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, कुछ दिशा निर्देश दिए गए। सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाए। आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग होना अनिवार्य है। सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। नियमित रूप से प्रकाशित की जाए जनहित योजनाओं की सक्सेस स्टोरी। पत्रकार कल्याण कोष की धनराशि में बढ़ाने की बात कही है। कॉर्प्स फंड की धनराशि बढ़ाकर 10 करोड़ करने की बात कही गई। सरकार करेगी सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश। तहसील स्तर तक पत्रकारों को मान्यता दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को जनपद का नोडल बनाया जाएगा। सूचना विभागीय कार्य में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। हर 15 दिन में समीक्षा करेंगे सूचना विभाग के सचिव। सूचना विभाग ई फाइलिंग प्रणाली का पूर्ण उपयोग करे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।